नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मंजूर कर दी है। इसका फायदा सीधा तनख्वाह में दिखाई देगा और कर्मचारियों की जेब में हर महीने थोड़ी राहत पहुंचेगी। बढ़ती कीमतों के बीच ये बढ़ा हुआ भत्ता एक तरह से सहारा जैसा है और इस फैसले से कर्मचारी खुश दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने खाद्य वितरण को लेकर नया नियम लागू किया है कि अब सिर्फ वही किसान खाद्य प्राप्त कर पाएंगे जिनकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि असली किसानों तक खाद्य पहुंचे और कालाबाजारी पर रोक लगे। इससे वितरण की पूरी व्यवस्था अधिक सुचारू हो सकेगी। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 744 करोड़ रुपए का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नई मशीनें, स्मार्ट कलेक्शन सिस्टम और कई इलाकों में बेहतर कचरा प्रबंधन जैसी योजनाएं शामिल हैं। शहर को साफ रखने में अक्सर दिक्कतें आती थीं, जिन्हें दूर करने के लिए ये प्रस्ताव काफी मददगार माना जा रहा है। शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है कि एक इलाके में योगा पार्क और योगा हॉल बनाया जाएगा। लोगों का मानना है कि इससे सुबह शाम व्यायाम की सुविधा मिलेगी और बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबको फायदा होगा। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये कदम काफी सकारात्मक माना जा रहा है। दिल्ली धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में नियमित वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है और पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं ले रही। अधिकारियों के निर्देश हैं कि छोटी से छोटी जानकारी पर भी तुरंत कार्रवाई हो ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। गुरुग्राम में ग्रैब 3 लागू होने से ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई वाहनों को नियमों के कारण सड़क पर उतरने में परेशानी हो रही है। छोटे ट्रांसपोर्टरों को ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका रोज का कामकाज रुक रहा है और प्रदूषण नियंत्रण के नियम काफी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर 10 दिनों में 109 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये सभी अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे और पुलिस लंबे समय से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लगातार छापेमारी और निगरानी के कारण यह सफलता मिली है, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। गुरुग्राम के एक इलाके की 8 सड़कों को मॉडल सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला है। इन सड़कों पर अच्छे फुटपाथ, लाइटिंग और सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। प्रशासन चाहता है कि रात में भी लोग सुरक्षित और आराम से निकल सकें और सड़कों की हालत एकदम साफ सुथरी दिखाई दे। AN प्रमोद ने एक कार्यक्रम में कहा कि आध्यात्मिक चिंतन इंसान के मन में सकारात्मकता लाता है। उन्होंने समझाया कि अगर रोज कुछ मिनट मन को शांत करने में लगाए जाएं तो तनाव काफी कम हो जाता है। कार्यक्रम में आए लोग भी इस बात से सहमत दिखे और कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। बारिश में शहर को जलभराव से बचाने के लिए प्रशासन ने वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। कई जगह पर ऐसे सिस्टम लगाए जाएंगे जो पानी को तेजी से बाहर निकालें। इससे भारी बारिश के दौरान सड़कें तालाब में न बदलें और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं कम हों। शहर में लगभग 19,83,000 लोगों का फीवर टेस्ट किया गया। जांच के दौरान 9,455 घरों में लार्वा मिला, जिसके चलते नोटिस जारी किए गए। प्रशासन इस बार स्वास्थ्य को लेकर बहुत सख्त है और चाहता है कि डेंगू और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को बिल्कुल शुरू में ही रोक लिया जाए। नगर निगम की टीम ने शहर की कई सड़कों से अतिक्रमण हटाया। फुटपाथों पर कब्जा जमाए दुकानदारों का सामान जब्त किया गया ताकि पैदल चलने वालों को राह मिले। लोग काफी समय से इस समस्या से परेशान थे, इसलिए ये कार्रवाई उनके लिए राहत की तरह आई और सड़कों पर जगह भी साफ दिखने लगी। सेक्टर 85 की एक सोसाइटी में धार्मिक स्थल हटाने को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोग इस कदम का विरोध कर रहे थे, जबकि प्रबंधन का कहना था कि निर्माण नियमों के खिलाफ था। माहौल तनावपूर्ण हो गया तो पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत कर स्थिति को शांत किया ताकि विवाद न बढ़े। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन बिजवासन टोल प्लाजा शुरू होने से दबाव थोड़ा कम हुआ है। लोग अब 2 अलग अलग रास्तों से गुजर रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति में कमी आई है। नियमित सफर करने वालों को इससे थोड़ी राहत महसूस हो रही है और यात्रा का समय भी कम हो रहा है। हरियाणा के कुछ गांवों 2 में 60 साल बाद रोडवेज बस पहुंची तो लोग बेहद खुश हुए। लंबे समय से यहां अच्छे यातायात की सुविधा नहीं थी, जिससे छात्रों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती थी। अब रोजाना बस सेवा मिलने से यात्रा आसान होगी और गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। नूह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा है जो लोगों को फोन और इंटरनेट के जरिए ठग रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल और नकली दस्तावेज बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में साइबर ठगी लगातार बढ़ रही थी और लोग काफी परेशान थे।
गुरुग्राम में जल्द ही 400 बेड का आधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल में उन्नत मशीनें और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और शहर में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा सशक्त होंगी। लोग इस परियोजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। स्कूल के बच्चों ने रंगमंच फार्म्स का शैक्षिक दौरा किया। वहां उन्होंने खेती, पशुपालन और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में करीब से जाना। इस तरह के भ्रमण से बच्चों को किताबों से बाहर की वास्तविक दुनिया की समझ मिलती है और सीखने का तरीका भी और रोचक हो जाता है। गुरुग्राम में मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि ऐसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा भावना को कमजोर करती हैं, इसलिए कड़ी सजा जरूरी है। इससे बाकी अपराधियों को भी संदेश मिलेगा कि शहर में इस प्रकार की वारदातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए पीड़ितों का साइबर फ्रॉड वाला पैसा अब बिना FIR के सीधे लोक अदालत की प्रक्रिया से जल्दी लौटाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। लोग महीनों तक चक्कर काटते थे, लेकिन अब यह झंझट कम हो जाएगा और पैसा तेजी से वापस मिलने लगेगा। बारवाला गांव के लोगों को अब बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने वहां के स्कूल, एक्सटेंशन सेंटर और स्थानीय पुस्तकालय को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इससे बच्चों को आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल लर्निंग और बेहतर माहौल मिलेगा। गांव वालों में भी इस फैसले को लेकर उत्साह है। हरियाणा ने 1 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। पहले इन कर्मचारियों को हर समय निकाल दिए जाने का डर रहता था, लेकिन अब उनकी नियुक्तियों और रिकॉर्ड को डिजिटल सिस्टम से सुरक्षित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने लीज धारकों और 20 साल से अधिक समय से रह रहे परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मालिकाना हक दे दिया है। लोग जो वर्षों से अनिश्चितता में थे, अब उन्हें अपनी जमीन और घर पर अधिकार मिलेगा। इससे भविष्य में वे आरण, निर्माण और अन्य काम निश्चिंत होकर कर सकेंगे। हरियाणा में लाडली योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। सरकार का कहना है कि यह राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा रोजगार में मदद करने के लिए है। कई परिवारों ने कहा कि यह मदद सही समय पर मिली और इससे उन्हें बड़ी राहत मिली। हरियाणा को गर्व है कि वह 24 अधिसूचित फसलों की MSP पर खरीद करने वाला प्रमुख राज्य है। इससे किसानों को बाजार में भाव गिरने की चिंता नहीं रहती। सरकार का दावा है कि किसान सुरक्षित कीमत पर अपनी पैदावार बेचकर आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर और आत्मविश्वासी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की कई कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में तेजी से लागू हो रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। लोग भी महसूस कर रहे हैं कि योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगों की सेवानिवृत्ति को लेकर बना 70% विकलांगता वाला नियम असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि इससे दिव्यांग कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों को बनाए रखें। इससे कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप महापंचायत में हरियाणा की कई प्रमुख खापें हिस्सा लेने जा रही हैं। गांवों में लोग इस सभा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां कई सामाजिक और कृषि मुद्दों पर बातचीत होती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आयुष विभाग जल्द ही ड्रग इन्वेंट्री सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस सिस्टम से आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाओं के उत्पादन, स्टॉक और वितरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। लोग भी भरोसा कर सकेंगे कि उन्हें असली और प्रमाणित दवाएं मिल रही हैं। सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम बता रही है। ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए हरियाणा के स्कूलों का टाइम 1.5 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। बच्चे सुबह बहुत ठंड में निकलते थे, जिस वजह से माता पिता भी परेशान थे। अब नए समय के कारण बच्चों को आराम मिलेगा और स्कूल स्टाफ भी बदलाव को सकारात्मक मान रहा है। पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराध और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और पुलिस लगातार तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने 18 नवंबर को मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। मानुषी की इस उपलब्धि से राज्य में खुशी का माहौल है और लोग इसे हरियाणा की बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी को प्रभावित किया।
हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख दंगों में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब उन परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे लंबे समय से न्याय और मदद का इंतजार कर रहे परिवारों को स्थायी सहारा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण का पूरा सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी भी कई तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं। लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पोर्टल बार बार बंद हो जाता है, जिससे देरी और परेशानी होती है। सरकार का कहना है कि सिस्टम को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पराली को जलाने के बजाय सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि मशीनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रबंधन के कई तरीके उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसान सहयोग करेंगे तो प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पराली को जलाने के बजाय सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि मशीनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रबंधन के कई तरीके उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसान सहयोग करेंगे तो प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है। राज्य भर में पराली की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन जींद जिले में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कुल 152 मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। अधिकारी लगातार गांवों में जाकर किसानों को समझा रहे हैं और उन्हें विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि समस्या और न बढ़े। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की, जिसमें राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, विकास योजनाएं और सीमाओं से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। शाह ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। हरियाणा पुलिस ने ऑन ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर सिर्फ एक दिन में 257 अपराधियों को पकड़ लिया। इसमें हत्या, अवैध हथियार और चोरी जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपी भी शामिल थे। पुलिस का दावा है कि ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे, जिससे अपराधियों पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने रोहतक की एक डॉक्टर से पूछताछ की है, क्योंकि शक है कि उनका किसी संदिग्ध मॉड्यूल से संबंध हो सकता है। हालांकि अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। टीम डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल लॉग और लेन देन की जांच कर रही है ताकि वास्तविक स्थिति साफ हो सके। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि इस बार कई जिलों में किसानों की फसल खराब हुई है, लेकिन सरकार सर्वे सही तरीके से नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि नुकसान का निष्पक्ष आकलन कराया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके और उनका आर्थिक नुकसान कम हो सके। दिल्ली में हुए बम धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, उसके मालिक को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि वाहन मालिक की इसमें क्या भूमिका थी। यह भी जांच की जा रही है कि कार चोरी हुई थी, किराए पर गई थी या किसी और ने इसका गलत फायदा उठाया। फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर पर विस्फोटक मामले में आरोप लगे हैं, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि डॉक्टर पूरी तरह निर्दोष है और किसी भी आतंकी संगठन से उनका कोई संबंध नहीं है। परिवार का दावा है कि जांच गलत दिशा में जा रही है और उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। रोहतक के दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुकी अर्जुन अवार्डी पहलवान पूजा ढांडा ने शादी कर ली है। खेल जगत के साथी और प्रशंसक उन्हें लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूजा ने अपने करियर में कई बड़े मुकाबले जीते हैं और अब वे अपनी नई जीवन यात्रा को लेकर बहुत खुश हैं। मानेसर भूमि सौदे के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने ट्रायल रोकने की मांग की थी। अब मामला अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा और कोर्ट पूरी सुनवाई करेगी। हिसार में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव और गुस्सा फैल गया। फरीदाबाद में एक स्टॉकर ने लड़की को गोली मारने की कोशिश की। वह युवक लंबे समय से लड़की का पीछा कर रहा था और विरोध करने पर उसने फायर कर दिया। किस्मत से गोली सीधे नहीं लगी और लड़की बच गई। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर हरियाणा में भी दिख रहा है। राज्य में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है और सुबह शाम तेज ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।
फरीदाबाद की कुछ मस्जिदों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली है, जिन्हें आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। हालांकि यह फिलहाल शुरुआती जांच का हिस्सा है। पुलिस और इंटेलिजेंस टीमें सभी पहलुओं को परख रही हैं ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक ऐतिहासिक नारा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का नैतिक मार्गदर्शक है। उन्होंने बताया कि यह देश की एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है।